प्रशिक्षण शिविर लगा है 1 दिवसीय। जी जी, इसका क्या उद्देश्य है? आज बहुजन समाज पार्टी भभुआ विधानसभा क्षेत्र के तत्वावधान में विधानसभा स्तरीय आज एक कैडर कैंप हुआ, प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें जो भभुआ में रविदास आश्रम के प्रांगण में हुआ। ये प्रशिक्षण शिविर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। माननीय बहन जी ने हम लोगों को गाइडलाइन दिया है कि आप लोग समाज में जाकर के 3 बिंदुओं पर कैडर क्लास लीजिए, कैडराइज कीजिए और इन तीनों प्रश्नों का जवाब दीजिए। बहन जी ने ये जो 3 बिंदु 3 प्रश्न दे करके समाज में बताने के लिए, उसका सोल्यूशन बताने के लिए हम लोगों को भेजा है। उसमें पहला बिंदु है ये बताना है समाज को। आज हमने अपने कैडर कैंप में हमने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। निचोड़ के तौर पे कहें तो जब बहुजन समाज पार्टी बनी 1984 में, या उसके पहले 81 में DS4 बनी, उसके पहले 78 में वामसेफ बनी, तो ये तीनों संगठन जो मान्यवर कांशीराम जी ने बनाया, तो उस समय कांग्रेस केंद्र और प्रदेशों की सत्ता में होती थी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यदि भारत देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज, अर्थात जिनको 100 में से 85% कहा जाता है, इन 85% बहुजन समाज के लोगों का अगर कांग्रेस ने उत्थान किया होता, कांग्रेस से इनके हक अधिकार को समझा होता, इनका शोषण दमन कांग्रेस ने नहीं किया होता, या कांग्रेस से एलाइड भी अगर कोई संगठन, कोई दल रहे हैं, अगर इन लोगों ने इनका कल्याण कर दिया होता, तो मान्यवर कांशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान्यवर कांशीराम जी ने इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनाई क्योंकि 85% जन समाज का कांग्रेस पार्टी ने कोई हक अधिकार नहीं दिया, उनका शोषण दमन किया, उनके हक हुकूक को खाने का काम किया, इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी। उस जमाने में जनसंघ हुआ करती थी, जनता पार्टी हुआ करती थी, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। इसमें और कांग्रेस में कोई विशेष अंतर नहीं था, आज भी अंतर नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब मिल करके आवाम का शोषण किया। तो पहला प्रश्न आज कैडर कैंप में रखा गया, जिसका जवाब आज हम लोगों ने भभुआ विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। दूसरा बिंदु बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। बहन जी ने कहा कि ये दूसरी बात जाकर के देशवासियों को गांव-गांव पंचायत में जाके कैडर लगा के, विधानसभा स्तर पे कैडर लगा के समझाना है कि हम अकेले चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो इसके प्रति उत्तर में मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा। आप मीडिया के बंधु हमारी बात अगर पूछ रहे हैं तो हम इतना जरूर कहेंगे इसके प्रति उत्तर में, क्योंकि हमने बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर कांशीराम जी ने, बहन जी ने, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की आहुति लगी है, इसमें जीवन लगा है बहुजन समाज पार्टी बनाने में। हमने बहुजन समाज पार्टी भाजपा के लिए नहीं बनाई है, हमने बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के लिए नहीं बनाई है। हमने बहुजन समाज पार्टी इसलिए नहीं बनाई है कि अब कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लेकर के आना है, भाजपा को विदा करना है। और ना ही हमने इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनाई है कि कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस को विदा करना है, भाजपा को लेकर के आना है। हमारी पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब ने, बहन जी ने इसलिए बनाई है कि बहुजन समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनका शोषण दमन करना है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करके अपनी राजनीति तैयार करके उन्हें प्रदेशों की सत्ता में स्थापित होना है, उन्हें केंद्र की सत्ता में अपना कब्जा करना है। उनके भी मुख्यमंत्री होने चाहिए और प्रधानमंत्री होने चाहिए जो लोग बाबा साहेब की विचारधारा को मानते हैं, जो लोग फूले साहू की विचारधारा को मानते हैं। तो इसलिए अब जब हमने अपने लिए बीएसपी बनाई है, तो हम अकेले अपने दम पर जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारे लोग राजनीति में आगे आएंगे और हम सत्ता तक जाएंगे। एक बात और, हम जिसके साथ भी गठबंधन किए, बीएसपी ने गठबंधन किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ किया है, समाजवादी पार्टी के साथ किया है, अन्य भी कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया है। हम गठबंधन करते हैं, बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफरेबल है। माननीय बहन जी की उंगली का इशारा हो जाता है, जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है सारा बीएसपी का वोट उसको मिल जाता है, उसको राजनीतिक लाभ मिल जाता है। लेकिन उन लोगों ने ऐसी विचारधारा वाली पार्टी नहीं बनाई है, वो हमारी पार्टी को वोट ट्रांसफर नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर केंद्र में कांग्रेस होती थी तो उनको कांग्रेस को वोट ट्रांसफर हो जाएगा। आज भाजपा केंद्र में है, भाजपा को ट्रांसफर हो जाएगा। जिनके साथ गठबंधन करेंगे वो हमें वोट न दे करके दूसरे दल को दे देते हैं, इसलिए हमें गठबंधन का कोई फायदा नहीं मिलता है।
इसलिए बहन जी ने कहा कि ये बात बताना है कि हम अकेले दम पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तीसरी एक बात और मैं जो बहन जी ने टॉपिक दिया है, जिस पर आज प्रशिक्षण शिविर लिया गया है, वो तीसरा बिंदु ये है कि बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक सहयोग क्यों देने की आवश्यकता है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, यही लोग चंदा देकर, आर्थिक सहयोग देकर बहुजन समाज पार्टी को, और आज बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं, जेडीयू है, आरजेडी है, इत्यादि इत्यादि, वो पूंजीपतियों के पैसे से चलते होंगे, पैसा खाते होंगे, उनकी नेशनल पार्टी नहीं है। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी अगर नेशनल पार्टी है तो हमारे समाज के दिए हुए आर्थिक सहयोग से बहुजन समाज पार्टी है। हमारी बहन जी किसी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया से पैसा लेकर के मूवमेंट नहीं चलाती हैं। हमारे समाज के, हमारे समर्थक लोग जो थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, कुछ हमारे मजबूत लोग जो उम्मीदवार देते हैं होते हैं, वो लोग कुछ पैसा पार्टी को उसमें देते हैं और उसी पैसे से बहुजन समाज पार्टी चलती है। इतना ही नहीं, लगभग 25 राज्यों में बीएसपी का अपना सेटअप है, अपना कार्यालय है, अपनी बिल्डिंग है। वो सब कुछ हमारे समाज के थोड़े थोड़े पैसे से चलता है। माननीय बहन जी हमारी किसी अडानी अंबानी से पैसा नहीं लेती हैं, बहन जी किसी टाटा बिरला से पैसा नहीं लेती हैं। इसलिए बहन जी ने कहा कि जाके समाज को समझाओ कि बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक सहयोग देने की जरूरत क्यों है। तो 3 बिंदुओं पर आज हमारा कैडर कैंप हुआ है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। हमारे केंद्रीय प्रभारी, प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे सभी जोन इंचार्ज लगातार कैडर कैंप ले रहे हैं और बहन जी द्वारा निर्देशित इन 3 बिंदुओं पर हमारी क्लास चल रही है। ये मैंने आज आपने पूछा क्वेश्चन कि किस विषय पर प्रशिक्षण शिविर हुआ है, तो मैंने अपने प्रशिक्षण शिविर का सारांश आपको बता के सुनाया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं प्रदेश प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हूँ। मैं बिहार में बहन जी का नुमाइंदा हूँ। यहाँ कैसा कार्यक्रम ये है? बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भभुआ विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यकर्ता शिविर आयोजन किया गया है और इसमें तमाम क्षेत्र के लोगों को बुलाकर यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो भी कार्यकर्ता हैं, और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। और भभुआ विधानसभा के कोने कोने से लोग आए, कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुए और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी वेधांकर साहब रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बसपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी ने प्रशिक्षित किया। बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम रहा और बहुत भव्य तरीके से आगे कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया कि आने वाले समय में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और एकजुटता बनाए रहे। मैं विकास सिंह, लल्लू पटेल, सदस्य जिला परिषद भभुआ, बसपा प्रदेश महासचिव, बसपा बिहार।